कल्पना कीजिए, अगर महाभारत का पूरा युद्ध सिर्फ एक ही योद्धा खत्म कर सकता, अगर अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन की सारी रणनीतियां एक पल में बेकार हो जाती, अगर भगवान श्री कृष्ण को खुद किसी को रोकने के लिए चाल चलनी पड़ती, तो वो कौन था? आज की कहानी है महाभारत के उसी अनोखे योद्धा बर्बरिक की, जो आगे चलकर बने खाटू श्याम जी। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान मिला। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण जिस भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे अलग कर देता, और तीसरा बाण बाकी सब का अंत कर देता। मतलब अगर वो युद्ध भूमि में उतरते तो पूरा महाभारत कुछ ही पलों में समाप्त हो सकता था। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो हमेशा कमजोर और हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। उनके लिए न्याय का अर्थ था कि जो हार रहा है उसकी मदद की जाए। ये सुनने में बहुत धर्मपूर्ण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संकट छिपा था। युद्ध भूमि की ओर जाते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए वेश बदल लिया था। ब्राह्मण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में चिंता थी। अगर बर्बरिक पहले कौरवों की ओर से लड़ते तो वो पांडवों को हरा देते, फिर पांडव कमजोर हो जाते तो वो उनका साथ देने लगते। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से घूमता हुआ हर पत्ते को छेदने लगा, लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण सारे पत्तों को भेद कर अंत में कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, मानो कह रहा हो कि एक पत्ता अभी बाकी है। बर्बरिक तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं। तब कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने बर्बरिक से कहा, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। बर्बरिक ने बिना हिचकिचाहट कहा, आज्ञा कीजिए, मैं सब अर्पित कर दूंगा। कृष्ण बोले, मैं चाहता हूं कि तुम इस युद्ध में भाग ना लो। ये सुनकर भी बर्बरिक विचलित नहीं हुए। उन्होंने समझ लिया कि धर्म की रक्षा के लिए उनका युद्ध में ना उतरना ही उचित है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी भय या संकोच के अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये त्याग केवल बल का नहीं, बल्कि अहंकार और महत्वाकांक्षा का भी था। कृष्ण इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरिक उनके नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी सहायता करेंगे। तभी से वो खाटू श्याम जी के रूप से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के खाटू धाम में आज भी लाखों श्रद्धालु उन्हें हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं। इस कथा का गहरा संदेश है, बर्बरिक के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि हर शक्ति का उपयोग उचित समय और परिस्थिति में ही होना चाहिए। अगर वो युद्ध में उतरते तो शायद वो विजयी होते, लेकिन धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा रह जाता। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर दिया। जीवन में भी कई बार हम खुद को बहुत शक्तिशाली या बहुत सक्षम समझते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धि तब आती है जब हम समझते हैं कि हर निर्णय केवल बल से नहीं, बल्कि नीति और संतुलन से लिया जाता है। कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। खाटू श्याम जी की पूजा के बारे में ये विश्वास भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से 3 दिन तक उनका ध्यान करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है।
परंतु असली चमत्कार मनोकामना पूरी होने में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना देता है। जब कोई पूरी तरह टूट जाता है और सच्चे मन से पुकारता है तो उसे भीतर से एक नई शक्ति मिलती है। वही शक्ति शाम का आशीर्वाद कहलाती है। बर्बरिक की कथा हमें ये सिखाती है कि समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च साहस है। अपनी इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक है। हर इंसान के भीतर एक बर्बरिक है जो शक्तिशाली है, लेकिन जिसे सही दिशा की जरूरत है। और अंत में याद रखिए, महाभारत कोई सिर्फ प्राचीन कथा नहीं, ये जीवन का आईना है। जब हम हार जाते हैं, जब रास्ता बंद नजर आता है, तब शायद वही पल होता है जब हमें अपने भीतर के अहंकार को काटकर समर्पण करना चाहिए। तभी जीवन में सच्ची विजय का आरंभ होता है।